नमस्कार साथियों, आप सभी का उमंग क्लासेस बड़ीसाल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन आंदोलनों का गठन कब हुआ, गठन किसने किया, इसके संस्थापक कौन थे और इन्होंने क्या क्या कार्य किया, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसमें हमने जयपुर, मेवाड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा सभी प्रजामंडलों को इसमें हमने शामिल किया है। उनके प्रमुख कार्यों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका कोई ना कोई भी प्रश्न, एक न एक प्रश्न एग्ज़ाम में अवश्य आता है, इसलिए इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 ईस्वी में और इसका पुनर्गठन 1936 ईस्वी में हुआ। स्थापना 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी द्वारा। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था दोस्तों, और शुरुआती दौर में यह निष्क्रिय रहा। इसका गठन 1931 में हुआ, उसके बाद में इसने कोई कार्य नहीं किया, यह निष्क्रिय रहा। उसके बाद में इसका पुनर्गठन 1936 ईस्वी में हुआ, जो जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र 1937 ईस्वी में बने और 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बने। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, कर्पूर चंद्र पाटनी, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में हमने किसान आंदोलनों के वक्त भी चर्चा की है दोस्तों। यह जयपुर रियासत और जयपुर प्रजामंडल के मध्य एक समझौता हुआ था, उसे हम जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। यह समझौता जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। शर्तें क्या थीं इसकी? तो जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी और प्रजामंडल जयपुर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकेगा। प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, इसके विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन 1942 ईस्वी में हुआ। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमंद भंडारी ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया और जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया। 1945 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता से आज़ाद मोर्चे का पुनः जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया। दूसरा प्रजामंडल है हमारा बूंदी प्रजामंडल। इसका गठन 1931 ईस्वी में हुआ। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष कांतिलाल चौथानी थे। इसके सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी नेता नित्यानंद शर्मा, इन्होंने बूंदी में जन जागृति फैलाई। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि नित्यानंद शर्मा जो है बूंदी प्रजामंडल के वक्त जो इसके संस्थापक है कांतिलाल चौथानी, इनके सहयोगी थे और नित्यानंद शर्मा ने ही बूंदी में जन जागृति फैलाई थी। हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। स्थापना 1934 ईस्वी। इसके संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा और प्रभुलाल विजय। ठीक है दोस्तों, विशेष यानी कि इसने क्या कार्य किया है? तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी में राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय मुख्य रूप से पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है। बाद में यह निष्क्रिय हो गया, जिसके बाद 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल बना। ठीक है दोस्तों, हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय होने के बाद में कोटा प्रजामंडल का गठन होता है। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 ईस्वी। स्थापना 1934 ईस्वी। संस्थापक जय नारायण व्यास, प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ, सहयोगी नेता अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, बाल मुकुंद बिस्सा, रणछोड़ दास गठाणी। मारवाड़ प्रजामंडल और इसकी प्रमुख घटनाएं क्या है दोस्तों? एक बात याद रखना दोस्तों कि मारवाड़ प्रजामंडल को ही जोधपुर प्रजामंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रमुख घटनाएं और संघर्ष। कृष्णा दिवस 1936 जोधपुर रियासत के बाहर बम्बई में मनाया गया। रियासत में अन्याय के खिलाफ कृष्णा दिवस मनाया गया। शिक्षा दिवस 1936 ईस्वी, फीस वृद्धि के विरोध में जोधपुर में मनाया गया। बाल मुकुंद बिस्सा की शहादत 19 जून 1942 ईस्वी। जेल में खराब भोजन और दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। जो बाल मुकुंद बिस्सा हैं, उनकी
19 जून 1942 ईस्वी को जेल में खराब भोजन और दुर्व्यवहार के कारण भूख हड़ताल के वक्त इनकी मृत्यु हो जाती है और बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 ईस्वी डिडवाड़ा नागौर के डाबड़ा गांव में प्रजामंडल के और किसानों के सम्मेलन पर जागीरदारों ने हमला किया। इसमें चुन्नी लाल शर्मा, रघुआराम आदि किसान शहीद हुए। मथुरा दास माथुर घायल हो गए। सिरोही प्रजामंडल 1934 ईस्वी, इसका पुनर्गठन 1940 ईस्वी। प्रारंभिक प्रयास 1934 ईस्वी में भीम शंकर शर्मा और वृद्धि शंकर त्रिवेदी द्वारा बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। विधिवत स्थापना 1939 ईस्वी में गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। बीकानेर प्रजामंडल 1936 ईस्वी, इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई। इसके संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष वैद्य मगाराम और बाबू लक्ष्मण दास हैं। ठीक है, इसके स्थापना का स्थान क्या है, तो यह कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। रियासत से बाहर स्थापित होने वाला पहला प्रजामंडल जो बीकानेर प्रजामंडल है, यह रियासत से बाहर स्थापित होने वाला पहला प्रजामंडल है। इसका पुनर्गठन 1947 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। कांगड़ कांड 1946 ईस्वी, बीकानेर रियासत के कांगड़ गांव में अकाल के समय भी जागीरदारों द्वारा जबरन लगान वसूली के विरोध में किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों से संबंधित घटना है दोस्तों। बीकानेर दिवस व शहादत बीरबल सिंह की शहादत 1 जुलाई 1946 ईस्वी। रायसिंह नगर में तिरंगा झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोली से बीरबल सिंह शहीद हुए। इनकी स्मृति में बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया। ये जो दिवस हैं दोस्तों, इनको भी याद रखना है कि किन की शहादत और किस कारण से इन दिवस को मनाया गया। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना जो धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल का गठन 1936 ईस्वी में हुआ। स्थापना 1936 ईस्वी और इसके संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू के द्वारा की गई। प्रथम अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल को बनाया गया। तसीमो कांड 11 अप्रैल 1947 ईस्वी। तसीमो गांव में प्रजामंडल की सभा में तिरंगा झंडा बचाने के प्रयास में पुलिस की गोलीबारी में ठाकुर छत्तर सिंह और पंचम सिंह शहीद हो गए। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 ईस्वी, इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को हुई। मुख्य प्रेरणता या संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। उपाध्यक्ष बूरालाल बयां। विशेष बूरेलाल बयां को सराड़ा के किले में नज़रबंद किया गया था, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को देवली जेल में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रथम अधिवेशन मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 ईस्वी में उदयपुर के शाहपुरा हवेली में हुआ। अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य JB कृपलानी ने किया और विजय लक्ष्मी पंडित ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका क्या रही दोस्तों, तो माणिक्यलाल वर्मा ने नारा दिया, नारायण अब तो मेवाड़ छोड़ो। नारायणी देवी वर्मा जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है, अपने 6 माह के पुत्र के साथ में जेल गई थी दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना है कि वह कौन सी महिला थी जो अपने 6 माह के पुत्र के साथ में जेल में गई, तो नारायण देवी वर्मा। भगवती देवी विश्नोई भी जेल गई थी इनके साथ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है अपना भरतपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। स्थापना 1938 ईस्वी में रेवाड़ी यानी कि हरियाणा में की गई। इसके संस्थापक किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, और मास्टर आदित्येंद्र। प्रथम अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया। विशेष घटना 1940 में इसका नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया, यानी कि भरतपुर प्रजामंडल का नाम ही भरतपुर प्रजा परिषद है। भुसावर में बेगार विरोधी आंदोलन के दौरान रमेश स्वामी बस से कुचलकर शहीद हो गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अगला है हमारा शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी थे। विशेषता, माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से स्थापित शाहपुरा प्रजामंडल शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव ने राजस्थान में सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना किस प्रजामंडल में हुई या किस रियासत में हुई, तो शाहपुरा। ठीक है, इस बात को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है अलवर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक पंडित हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी थे। विशेष, अलवर प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इस बात को मोस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, MOST। ठीक है दोस्तों, कि वह कौन सा प्रजामंडल है जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो वह हो जाएगा अलवर प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, कौन सा? अलवर प्रजामंडल। उसके बाद में अगला अपना प्रजामंडल आता है, वह है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1939, इसका कार्य 1938 से शुरू होता है लेकिन इसकी स्थापना 1939 से हुई। इसके संस्थापक त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा, कुंवर मदन सिंह थे। उसके बाद आता है दोस्तों अपना कोटा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई और इसके संस्थापक पंडित नहेनूराम शर्मा और अबिन हरि थे। विशेष घटना 1942 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोटा में अभद्र दमन के विरोध में जनता ने प्रशासन पर अधिकार कर लिया और रामपुरा कोतवाली पर स्थानीय छात्राओं ने तिरंगा फहराया। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि प्रशासन पर किस प्रजामंडल ने अधिकार कर लिया था 1942 के दौरान, तो कोटा प्रजामंडल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 ईस्वी, स्थापना 1939 और इसके संस्थापक कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 ईस्वी, इसकी स्थापना अप्रैल 1942 में हुई और इसके संस्थापक या अध्यक्ष बंवरलाल निगम थे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, धूलजीबाई भावसार थे। आगे आता है डूंगरपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा, मतलब ये इसके संस्थापक थे। रास्तापाल कांड 19 जून 1947 ईस्वी, रियासती सेना द्वारा जबरन स्कूल बंद करवाने के विरोध में अपने गुरु सेंगाभाई को बचाने के प्रयास में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई और शिक्षक नाना भाई भील शहीद हो गए। दोस्तों आप इस जो डूंगरपुर प्रजामंडल है, इसमें जो ये नाम आया है कालीबाई, इसके बारे में जो अपनी राजस्थान में योजना चलती है उस योजना का नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, इनके नाम से ही उस योजना का नाम है, इसलिए आप इनको ध्यान में रखिए और उस योजना का नाम हमारे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आगे आता है अपना प्रजामंडल प्रतापगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक थे। आगे आता है जैसलमेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई। इसके संस्थापक मीठालाल व्यास थे। इसकी स्थापना का स्थान कहाँ था दोस्तों, तो इस प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। ऐतिहासिक संदर्भ, जैसलमेर में चेतना का मुख्य काम सागरमल गोपा ने किया, जिन्हें अप्रैल 1946 में जेल में जिंदा जला दिया गया। दोस्तों सागरमल गोपा की एक बुक है जैसलमेर का गुंडाराज, वह बहुत फेमस है और ये एक जैसलमेर के क्रांतिकारी थे, जिनको मतलब पहले तो जेल में बंद रखा गया और उसके बाद में बहुत सारी यातनाएं दी गई और उसके बाद में इन्हें जेल में ही जिंदा जला दिया गया। दोस्तों इनकी जो कहानी हम सुनते हैं उससे हमारे आंसू आ जाते हैं दोस्तों। बहुत ही दयनीय कहानी है इनकी, क्या कहें बस। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है अपना झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 25 नवंबर 1946 को हुई। इसके संस्थापक मांगीलाल भव्य थे, जी अध्यक्ष भी थे और
मकबूल आलम थे, जिन्हें राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल, यह राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ प्रजामंडल है दोस्तों। ठीक है। विशेषता, झालावाड़ के शासक राणा हरिश्चंद्र ने स्वयं आगे बढ़कर उत्तरदायी शासन की स्थापना में सहयोग दिया। तो दोस्तों आगे हम इन सभी प्रजामंडल के आंदोलन और इसके संस्थापक और विशेष विवरण को एक साथ में एक स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो त्वरित इसका दोहरान करने वाले हैं दोस्तों। आप सभी रेडी हो जाइए। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई और इसके संस्थापक या नेतृत्वकर्ता कर्पूर चंद्र पाटनी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री थे। जयपुर प्रजामंडल के बारे में विशेष विवरण, यह प्रथम प्रजामंडल है और जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंधित है और इसके विरोध में जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन होता है दोस्तों। उसके बाद में बूंदी प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1931 में हुई। इसके संस्थापक या नेतृत्वकर्ता कांतिलाल चौथानी या नित्यानंद शर्मा थे। यह प्रारंभिक स्थानीय चेतना के विशेष संदर्भ में है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में मारवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में हुई और इसके संस्थापक जय नारायण व्यास, बवरलाल शराफ हैं दोस्तों। और जो मारवाड़ प्रजामंडल है, यह कृष्णा दिवस इसने मारवाड़ प्रजामंडल ने मनाया। डाबड़ा कांड के हाड़ौती मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है और बाल मुकुंद बिस्सा की शहादत वाला जो बात है वो भी मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद में हाड़ौती प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1934 में हुई। इसके संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा, प्रभुलाल विजय थे। यह कोटा बूंदी क्षेत्र में चेतना की नींव या जन जागृति फैलाने वाला जो प्रथम प्रजामंडल है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में आता है बीकानेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1936 में हुई, जिसके संस्थापक वैद्य मगाराम और बाबू लक्ष्मण दास थे। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, यानी कि ये जो बीकानेर प्रजामंडल है यह रियासत से पहला वो प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर होती है दोस्तों। बीरबल सिंह की शहादत के बारे में चर्चा बीकानेर प्रजामंडल में की गई है। धौलपुर प्रजामंडल 1936 ईस्वी में हुआ। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे दोस्तों। ये इसके विशेष संदर्भ में कहें तो इसको तासियों जो कांड है वह धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इसमें छतर सिंह और पंचम सिंह दो व्यक्ति शहीद हो गए दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है और इसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता होते हैं। सराड़ा का किला, जिसे हम काला पानी के नाम से जाना जाता है, जेबी कृपलानी द्वारा इसका जो प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल, इसका जेबी कृपलानी द्वारा इसका उद्घाटन होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में होती है। इसके संस्थापक किशनलाल जोशी, मास्टर आतितेंद्र गोपीलाल यादव होते हैं दोस्तों। स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में होती है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में होती है और इसके संस्थापक पंडित हरिनारायण शर्मा कुंज बिहारी मोदी होते हैं। यह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता है दोस्तों। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास होते हैं। इसका विशेष विवरण है सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो मांग है या फिर पूर्ण उत्तरदायी शासन जो स्थापित करने वाला प्रजामंडल है वह शाहपुरा प्रजामंडल है दोस्तों। 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि हैं। यह रामपुरा कोतवाली पर छात्राओं द्वारा झंडा फहराना जो घटना है वह कोटा प्रजामंडल से संबंधित है दोस्तों। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में होती है। इसके संस्थापक गोकुलभाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान के गांधी कहा जाता है। प्रारंभिक प्रयास बम्बई में हुआ है। उसके बाद में किशनगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1939 में होती है। कांतिलाल चौथानी और जमनालाल शाह इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता होते हैं और स्थानीय चेतना के विकास का जो संबंध है वह किशनगढ़ प्रजामंडल से है। और उसके बाद आता है दोस्तों अपना कुशलगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में होती है। इसके अध्यक्ष या संस्थापक भंवरलाल निगम होते हैं। यह बांसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत स्वायत्त प्रयास करता है दोस्तों। उसके बाद में आगे आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल।
इसकी स्थापना 1943 में होती है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और मणिशंकर नागर इसके नेतृत्व करता है दोस्तों, और यह भी स्वाधीनता पर का प्रयास करता है स्थानीय स्तर पर। उसके बाद में डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1944 में होती है और इसके संस्थापक भोगीलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है, वो होते हैं। यह रास्तापाल कांड से संबंधित है और कालीबाई भील की शहादत से संबंधित है। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में इसकी स्थापना होती है मीठालाल व्यास द्वारा। इसकी स्थापना जोधपुर में होती है और सागरमल गोपा जो कांड है वह जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में होती है। इसके नेतृत्वकर्ता चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक हैं दोस्तों। मालवा सीमावर्ती चेतना से संबंधित है। मारवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1946 में होती है। मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम इसके नेतृत्व करता है। अंतिम प्रजामंडल है दोस्तों, और राजा हरिश्चंद्र का पूर्ण इसमें सहयोग रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण जो प्रजामंडल हैं, यह टॉपिक पूर्णतः हमारा समाप्त होता है दोस्तों, समाप्त होता है। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों कि यह टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया, या फिर जो हमने नोट्स बनाए हैं उनमें किसी प्रकार की कमी हो तो वो उनको भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जो दोस्तों, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके लिए नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। हम इसी प्रकार से आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए आप और अपने पढ़ते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।